डरावना बैकग्राउंड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक पुरानी भूतिया हवेली की जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित है। कहते हैं जो भी इस हवेली में रात बिताने गया वह वापस लौटकर कभी नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमी में और रावनी धुन कहानी शुरू होती है। ये कहानी है 1960 के दशक की। राजस्थान के एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालवी हवेली कहते थे। यह हवेली अपने समय में बहुत भव्य थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे सुनसान छोड़ दिया गया। कहानी के मुताबिक हवेली में रहने वाले राजा साहब की इकलौती बेटी राजलक्ष्मी एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश हवेली के कुएं में मिली। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। दो दोस्तों की जिज्ञासा। कई सालों बाद दो दोस्त अर्जुन और समीर इस कहानी को सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। वे दोनों जिज्ञासु और निडर थे। अर्जुन ने कहा, क्या भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती हैं? चलो इसे खुद जाकर देखते हैं। समीर थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह तैयार हो गया। हवेली के अंदर रात के बजे दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा जर्जर था और उस पर लगे जंग खाए ताले को उन्होंने धक्का देकर तोड़ दिया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर को झकझोर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी जिन पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे शांत कराया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये पुरानी हवेली है, यहां ऐसी आवाजें होती है। फिर उन्होंने हवेली के उस कुएं की तरफ जाने का फैसला किया जहां राजलक्ष्मी की लाश मिली थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक लड़की का हल्का सा रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की कुएं के पास खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा जले हुए निशानों से भरा था। अर्जुन और समीर डर के मारे वहीं जड़ हो गए। लड़की ने चीखते हुए कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। भागने की कोशिश। दोनों दोस्तों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से भागने लगे। लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से एक साथ हंसी और चीखों की आवाजें आने लगीं। आखिरकार किसी तरह दरवाजा खुला और वे गांव वापस पहुंच गए। उन्होंने कभी किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कहानी का अंत। कहते हैं आज भी कालवी हवेली में रात को रोने और हंसने की आवाजें आती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी भूतिया हवेली में रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें कि हर परछाई आपको देखने नहीं आती, कभी कभी वह आपको ढूंढने भी आ सकती है।